नमस्कार। आप देख रहे हैं पारदर्शी विकास न्यूज। साथियों, चुनाव समाप्त हो चुके हैं। एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, लेकिन अपेक्षाकृत एनडीए को बहुमत नहीं मिला है। भाजपा को जहां पिछली बार 303 सीटें आई थीं, वहीं अब 240 सीटों पे ही संतोष करना पड़ा है। इस भाजपा की सीटों की कमी का प्रमुख कारण उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी, अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी सफल होती हुई दिख रही है। इनकी जोड़ी ने 44 सीटें प्राप्त करके एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा ला दिया है। तरह तरह के लोग विचार व्यक्त कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि संघ ने इस पे अपना साथ नहीं दिया, किसी का कहना है कि कार्यकर्ताओं ने पूरे मन से काम नहीं किया, किसी का कहना है कि बड़े बड़े बीच वाले लोग जो मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये सीटें हार गए। हाँ, ये बात सच है कि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ है, लेकिन इस मिसकम्युनिकेशन में प्रमुख रूप से अगर देखें तो 4 प्रमुख कारण थे। अगर उन कारण पर भाजपा ने ध्यान दिया होता तो शायद स्थिति इतनी खराब ना होती। जो आंकड़े ऊपर प्रस्तुत किए गए, उन आंकड़ों के अनुसार 78 सीट तक मिलने को बताया गया था, लेकिन जो प्रमुख कारण धरातल पे थे उनकी चर्चा नहीं की गई। प्रमुख 4 कारण थे, जिन 4 कारणों के कारण यूपी में भाजपा की सीटें घटी। पहला कारण भ्रम की राजनीति। एक नैरेटिव चलाया गया कि मोदी जी अगर इस बार 400 सीटें लेके आ गए तो वो संविधान बदल देंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने इस बात को नीचे के स्तर पर जाकर के पूरी तरह से लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, नहीं बता पाए कि 400 सीटें मोदी जी क्यों मांग रहे थे। 400 सीटों का क्या कारण था जिसकी वजह से 400 सीटें मोदी जी ने मांगी थी। बजाय इसके विपक्ष राहुल गांधी अखिलेश यादव की जोड़ी ने लोगों में भ्रम फैलाने का काम पूरी तरह से किया। उन्होंने तुम्हारी ही गेंद को तुम्हारे ऊपर भी बाउंस बैक कर दिया। लोगों में यह भ्रम फैलाया गया कि मोदी जी यदि दोबारा आ गए तो वो संविधान बदल देंगे, और दूसरा नैरेटिव चलाया गया कि आगे से चुनाव प्रक्रिया खत्म कर देंगे। चुनाव प्रक्रिया का खत्म करना और संविधान का बदल देना, ये 2 ऐसे भ्रम थे। इस भ्रम से दलितों के अधिकांश वोटरों में, अधिकांश जगहों पर जहां पर बसपा का वोट, दलित वोट बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, उसके मन में आ गया कि यदि संविधान बदल दिया गया और मोदी जी ने आगे चुनाव नहीं कराया तो जो भ्रम फैलाया गया कि ये आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इस भ्रम का सबसे ज्यादा नुकसान बहुजन समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा। बहुजन समाजवादी पार्टी को इस भ्रम के शिकार में होने से उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। दूसरा कारण MY समीकरण।
अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक समीकरण चलाया, MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण। लोग कह रहे थे कि यादव समीकरण नहीं चलेगा, लेकिन यादव समीकरण चला। यादव समीकरण मुस्लिम पूरी तरह से एकजुट था, साथ ही साथ में यादव का अधिकांश वोट, ज्यादा परसेंटेज अखिलेश यादव की तरफ गया। MY समीकरण को भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह से नहीं समझ पाए, या इन्होंने फील्ड की वास्तविकता अपने ऊपर पदाधिकारियों को नहीं बताई। तीसरा प्रमुख कारण था मुस्लिम आरक्षण। मुस्लिम आरक्षण का विषय में यह बोलना कि मुस्लिम आरक्षण को हम कभी लागू नहीं होने देंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की टीम ने नीचे ये पूरी तरह से ध्रुवीकरण कर दिया कि भाजपा, देख लो, स्पष्ट तौर पर मुस्लिम विरोधी है और ये मुस्लिम की कभी भी सगी नहीं हो सकती है। इनका सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है। ये नैरेटिव से भाजपा को उत्तर प्रदेश में बहुत नुकसान पहुंचाया, जबकि वास्तविकता ये थी कि संविधान की रूपरेखा के अनुसार संविधान में मुस्लिम आरक्षण की कहीं कोई व्याख्या नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं को लोगों को मैसेज देना चाहिए था कि संविधान बदलने की बात, संविधान में ये मुस्लिम आरक्षण की बात को जोड़ने का जो तात्पर्य है, देने का तात्पर्य है, वो गलत है। संविधान के अनुसार मुस्लिम आरक्षण देना गलत है। हम किसी न किसी का आरक्षण काट के ही उनको आरक्षण देंगे, लेकिन उसका लाभ भाजपा को नहीं मिला, उल्टे उनको इसका नुकसान उठाना पड़ा। दलितों में मैसेज चला गया कि आरक्षण खत्म कर देंगे, मुस्लिमों में मैसेज चला गया कि ये हमारे विरोधी हैं, ये मुस्लिम विरोधी हैं। चौथा कारण, दलित वोट बैंक। बसपा का इस चुनाव में भीम और मीम ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। चंद्रशेखर की पार्टी भीम और मीम के साथ मिलकर बसपा के वोट बैंक को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। हालांकि बसपा ने बहुत से मुस्लिम कैंडिडेट को वोट सीट दी, टिकट दी, लेकिन उसके पश्चात भी वो एक भी सीट जिता पाने में सक्षम नहीं हो पाई। सबसे अधिक नुकसान यदि पहुंचा है तो बसपा को पहुंचा है, जहां 2019 में बसपा को 10 सीटें मिली थी, इस बार के चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली है। तो मंथन इस बात पे करने की आवश्यकता है कि ये भ्रम की राजनीति, गलत नैरेटिव, जनता को गुमराह करने की तरीके, जिनके आधार पर उन्होंने इतनी सीटें पाई हैं, ये मंथन करना आवश्यक है कि इन गलत तरीकों को, गलत कारणों को हम आगे कैसे संशोधित करें, इस पर विचार करने की जरूरत है। धन्यवाद।